प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है अल्फा वीआर से रिलेटेड, यूथ के लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप एक समंदर है। मैं अपनी टीम को कहता हूं कि अपनी सिर्फ वाइब्रेशन दिखाएं। मेरी जो सक्सेस स्टोरी है वो मेरी टीम है। मोर देन 27 कंट्रीज में मैंने टीम डेवलप, ठीक है, 8 लाख से ज्यादा की कम्युनिटी बनाई पूरी दुनिया में, जिनको सक्सेसफुल बनाया। मेरे पास एक ऐसा विजन है, एजुकेटेड पर्सन भी काम कर सकता है, नॉन एजुकेटेड पर्सन भी काम कर सकता है। हर उस इंसान के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा हूँ जिसकी पॉकेट में 300 रुपीज है। इनकम आपकी कितनी डिजिट्स में बताएं बस। इनकम को लेकर मैं एक बात कहूंगा कि तू साडा सिफर ना वेख, तू साडा सफर वेख। अगले साल का नया सूरज चढ़ने से पहले, नई किरण पढ़ने से पहले सारी कम्युनिटी को इसी साल के दिसंबर में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी मैं देने जा रहा हूं, उस विजन का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। 2 लाख प्लस लोगों की टीम है। टीम तो 2 लाख प्लस है, इनकम कितनी है? जॉब लाइफ के अंदर जितनी सालाना इनकम होती है उतनी हमारी जो है टीम के लोगों की एक मंथली इनकम है। पाकिस्तान में हम एक ऐसी चीज़ लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है अल्फा वीआर। 70,000 प्लस ऐसी फीमेल्स हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए 5 लाख 6 लाख मंथली कमा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आलम शाजी से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे साथ फ्रेम में नुमान आलम साहब मौजूद हैं। दुबई से लाहौर तशरीफ़ लेके आए हैं, फेमस पर्सनालिटी हैं, एज अ एंटरप्रेन्योर लाहौर आए हैं। इधर क्या लेके आ रहे हैं सुनने में यह है, ये यूथ के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। नुमान आलम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ज़हूर भाई के जो है बड़े अच्छे ये दोस्त भी हैं, उनके रेफरेंस से मेरे पास तशरीफ़ लेके इनसे बात करते हैं और पूछते हैं एंटरप्रेन्योरशिप है क्या और यूथ के लिए क्या पैगाम लेके आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू तशरीफ वेरी लेके मच। आए। थैंक यू वेरी मच। नुमान साहब क्या प्रोग्राम लेके आ रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि अभी आप पाकिस्तान लैंड किया आपने, यूथ जो है वो एक दफ़ा काफ के रहेगी कि नुमान साहब आ गए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर शाहज़ेब आलम, आपने इनवाइट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। एंड द मोस्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ ये अंडरस्टैंड करना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एज अ एंटरप्रेन्योरशिप आप यूथ के लिए क्या एफर्ट कर सकते हैं, क्या स्ट्रगल कर सकते हैं, दिस इज द मेन रोल, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थीम। जो ये थीम यहां से निकला है और लोगों के दिलों तक जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये मशीन अल्लाह ताला ने जो आपको दी है, इसको आप किसी भी डायरेक्शन पे लगा दें, किसी भी सिम्त पे लगा दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि ये पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप एक समंदर है, पूरा समंदर है। क्या क्या इसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें? इसमें इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, मेटावर्स से रिलेटेड, अल्फा वीआर से रिलेटेड, जैसा कि हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है अल्फा वीआर से रिलेटेड, जिसकी बेस पर मैं अपनी टीम को कहता हूं कि अपनी सिर्फ वाइब्रेशन दिखाएं। धरती हिलाने की ताकत ये टेक्नोलॉजी रखती है। बीइंग एंटरप्रेन्योरशिप, मैं अपनी टीम के साथ हूं और बहुत सारी सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी हम लोगों ने बनाई है। वो तो आपने अपनी सक्सेस स्टोरी बनाई है ना, पाकिस्तान में तो कदम रख दिया आपने। यहाँ के नौजवान जो है ना, आपको पता है कि बड़े ही बेरोजगार हैं। देखें, लोग आते हैं ऑनलाइन की तरफ, फ्रॉड हो जाते हैं लोगों के साथ। बिल्कुल, ये कोई फ्रॉड तो नहीं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि चाइना से बड़े लोग आए हैं, फ्रॉड करके चले गए। बिल्कुल ऐसा ही है। आप भी तो ये करने नहीं है यहाँ पे। मैं आपको इसका बिल्कुल बड़ा प्यारा सा और बड़ा सिंपल वे में आपको इसका जवाब दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां तक पहुंचने के लिए जो सक्सेस स्टोरी का आपने वर्ड यूज किया कि आपकी तो सक्सेस स्टोरी बन गई, मेरी सक्सेस स्टोरी क्या है? लोगों की क्या होती है सक्सेस स्टोरी? अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, एक फाइनेंशियल फ्रीडम, एक लाइफस्टाइल को आपने एंजॉय करना है। मेरी जो सक्सेस स्टोरी है वो मेरी टीम है। थाउजेंड ऑफ पीपल्स, ऑलमोस्ट मोर देन 27 कंट्रीज में मैंने टीम डेवलप। 27 मोर देन 27 कंट्रीज में मैंने टीम डेवलप। ठीक है। मोर देन 8 लाख पीपल्स, 8 लाख से ज्यादा की कम्युनिटी बनाई पूरी दुनिया में, जिनको सक्सेसफुल बनाया। अभी बारी है पाकिस्तान की। ऑलमोस्ट वुमेन एम्पावरमेंट पे भी इसमें हमने काम किया। और पाकिस्तान सिर्फ आने के बाद ऐसा नहीं है आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान मेरा घर है, पाकिस्तान हमारा कंट्री है, हमें दिलो जहां से अजीज है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में काम करने के बाद, बड़ी सक्सेस स्टोरीज बनाने के बाद आज मैं पाकिस्तान आ गया और लास्ट स्टेज पाकिस्तान की थी। नेवर एवर। पाकिस्तान हमेशा से सबसे पहले था और इंक्लूडिंग ऑल कंट्रीज, पाकिस्तान की हमारे साथ बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज है। नो वन इज लूजर हियर। क्या क्या स्टोरीज है पाकिस्तान के साथ आपकी? अगर पाकिस्तान के साथ स्टोरीज है तो फिर बाहर क्या करने गए थे? डेफिनेटली हमारी पाकिस्तान की यूथ, हमारे बहुत सारे ब्रदर्स, बहुत सारे सिस्टर्स पूरी दुनिया में काम कर रही हैं, पूरी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हुए हैं।
हर कंट्री में जाके उन तक मैंने एज अ ट्रेनर, एज अ कोच एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया, उनको वहां पे कामयाब बनाया। मेरा जो सिंपल एम था, मेरी आवाज हर उस इंसान तक पहुंचे जो काम करना चाहता है। लेकिन ये आवाज उन लोगों के लिए नहीं है जो घर से निकलना पसंद नहीं करते, जो बाहर निकलना पसंद नहीं करते, और वो समझते हैं कि हादसाती लीडरशिप हमें मिल जाए, हादसाती कामयाबी मिल जाए। कामयाब होने के लिए एक शर्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी शर्त? आपका घर से निकलना। मैंने यहां से सफर का आगाज किया था और मैं यहां तक पहुंचा। माशाल्लाह। यहां से यहां तक का सफर, इसमें बहुत सारी स्ट्रगल थी। कामयाब होने के लिए आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल था अपनी फील्ड में। ठीक है। आई एम अ ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर, और मैंने ग्रेजुएशन, अमेरिकन सर्टिफिकेशंस, लॉट्स ऑफ सर्टिफिकेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ISO 9000 2015 सर्टिफाइड, इन सारी परमानेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली रिपोर्टेड थे। वो सारी चीजें छोड़ने के बाद क्यों छोड़ी? विजन डिफरेंट था, सोच डिफरेंट थी। ठीक है। वो जो जॉब थी एज अ जेल ऑफ बॉस, वहां पे भी मैं बॉस था, एज अ जेल ऑफ बॉस। इस चीज को अंडरस्टैंड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? एज अ जेल ऑफ बॉस। आप उस सर्कल से खुद को बाहर नहीं निकाल सकते। आप हैंड टू माउथ रहते हैं। बिल्कुल। कितना अरसा जॉब कर लेंगे, कितना अर्न कर लेंगे, सक्सेस स्टोरी कभी भी आप नहीं बना सकते। मेरा थीम ये था कि जॉब से मेरा घर चलता है। लेकिन मेरा जो एक्चुअल थीम था, मेरा जो एक्चुअल विजन था, जिसने यहां से ललकारा, यहां से आवाज दी कि यूथ के लिए निकलना चाहिए, यूथ के लिए कुछ ऐसी डिफरेंट टेक्नोलॉजी देनी चाहिए कि जहां पे सिर्फ मेरा घर नहीं, मैं लोगों के लिए भी। आज मुल्क की हालात आप देख लें, आज लोग डिग्रीज लेने के बाद, अपनी सीवी को हाथ में रखने के बाद दर-बदर घूम रहे हैं, ठोकरे खाते हुए, ठोकरे खा रहे हैं। तो उनके लिए मैं निकला और मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज बनाई। मैंने उन लोगों को भी कामयाब किया जो मेरी हेयर कटिंग करते थे। मैंने उन लोगों को भी कामयाब किया जो खिलौने बेचते थे। वेरी गुड। इसके लिए मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, मेरे पास एक ऐसा विजन है। इसके लिए आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है। एजुकेटेड पर्सन भी काम कर सकता है, नॉन एजुकेटेड पर्सन भी काम कर सकता है, बिजनेसमैन भी काम कर सकता है। वो हमारी सारी बहनें, सिस्टर्स जो घर पे बैठी हैं, वो भी यहां पे काम कर सकती हैं। मैंने सिर्फ मेल्स पे काम नहीं किया, मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम किया। आज हजारों नहीं, पाकिस्तान की सरजमीन पे लाखों खवातीन ऐसी मौजूद हैं जो अपने घर बैठ पे लाखों रुपए अर्न कर रही हैं। अच्छा नुमान साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, लेकिन बात आपने पढ़ी लिखी की है, क्योंकि ये जो कैमरे के पीछे लोग देख रहे हैं ना, कुछ पढ़े लिखे होंगे और कुछ जो है पढ़े लिखे नहीं होंगे। ऐसी बात करें कि लोगों को समझ भी आ जाए, जो पढ़े लिखे ना उनको भी समझ आ जाए, और जो पढ़े लिखे उन्हें भी समझ आ जाए। छोटी सी बात आपने करी, लोगों को समझ आ जाए। देखें, मैं आपको सिंपल बात बताऊंगा। इसके लिए आपको कोई भी फन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई भी हुनर की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ साथ चलने की जरूरत है। अगर आप साथ चलना भी नहीं चाहते तो कम से कम रेंगना शुरू कर दें। दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, रेंगना शुरू कर दें, लेकिन हरकत जरूर करें। आपकी लाइफ जरूर चेंज होगी, आपकी मूवमेंट से चेंज होगी, आपकी हरकत से चेंज होगी। मेरी आवाज आप सब लोगों के दिलों तक जरूर पहुंच रही होगी, किसी ना किसी के दिल पे असर जरूर कर रही होगी। मैं कोई इतना बड़ा तो प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूं, लेकिन हर उस इंसान के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा हूं जिसकी पॉकेट में 300 रुपीज है, वो भी मेरे साथ कामयाब हो सकता है। नुमान साहब, एंड पे जाते जाते जरा ये मुझे बताएं, पाकिस्तान आ गए, अब इधर कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिससे लोगों को फायदा हो जाए? आपकी बातों से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ, मेरी जेब में भी आप कह सकते हैं कि कुछ समझा करें जरा। और एंड पे जाते ये बताएं, अब इनकम आपकी कितनी है, डिजिट्स में बताएं बस। इनकम को लेकर मैं एक बात कहूंगा कि तू साडा सिफर ना वेख, तू साडा सफर वेख। अच्छा नुमान आलम साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बातें बताई हैं, यूथ को बातों से हिला के रख दिया, अब करके भी दिखाना है। और मुझे ये बताएं, प्रोजेक्ट लॉन्च कब करने जा रहे हैं? मिस्टर शाज़ेब आलम, बड़ा ज़बरदस्त लास्ट में आपका क्वेश्चन है। और 2024 एज यू नो ख़त्म होने वाला है। बिल्कुल। इस साल का आखिरी महीना दिसंबर मौजूद है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी यूथ को, अपनी कम्युनिटी को इसी साल का लास्ट गिफ्ट देकर जाऊँ। सक्सेस स्टोरीज बनाई कम्युनिटी के लिए, बहुत सारी कम्युनिटी आज। नो वन इज लूजर इन माई टीम, नो वन इज लूजर इन माई टीम। सो इस साल के इख्तिताम पे, अगले साल का नया सूरज चढ़ने से पहले, नई किरण पड़ने से पहले, सारी कम्युनिटी को इसी साल के दिसंबर में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी मैं देने जा रहा हूं, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी देने जा रहा हूं कि आज तक पूरी दुनिया में उस टेक्नोलॉजी का
उस प्लान का, उस स्ट्रेटेजी का, उस विजन का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। ये सारी कम्युनिटी के सामने ओपन मार्केट में ऐलान करूंगा, नो वन इज कॉम्पिटिटर। इस प्लान का जरा प्रोजेक्ट का नेम भी बताएं। मिस्टर शाज़ेब आलम, बहुत ज्यादा पैशनेट लग रहे हैं आप, मेरी कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा डेफिनेटली पैशनेट होगी, लेकिन इसका नेम हम लोग हिडन रखेंगे, और बिकॉज ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, ये एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करने जा रहे हैं, लोगों के बहुत दिलों बड़ा के इवेंट साथ होने में जा रहा है। खेलने लगे। अगर नेम बता देंगे ना, फौरन सर्च भी करेंगे और फौरन आके ज्वाइन करने का तरीका मेरी भी आवाज रहेगा। जितने दोस्त सुन रहे होंगे उनकी दिल की धड़कन ऑटोमेटिकली तेज हो चुकी होगी, लेकिन ये एक छोटा सा सरप्राइज है। ठीक है। और आप लोगों का कैरियर बनाने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करने के लिए, ठीक है। टाइम फ्रीडम एंजॉय करने के लिए आपको दिसंबर के कुछ दिन मजीद वेट करने पड़ेंगे। ठीक है। ये साल गुजरने से पहले पहले बहुत बड़ी कामयाबियां और खुशियों के साथ इसको गुड बाय कहेंगे। बहुत बड़ी कामयाबियां और खुशियों के साथ इस साल को गुड बाय करने हैं दुबई से लाहौर नुमान साहब। इन्होंने सारी डिटेल से आपको तफसीलात आपके आगे रख दी कि ये प्रोजेक्ट जवानों के लिए, लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए जो घर पे बाहर जाती हैं काम के लिए, सिक्योर नहीं होती, लोग आगे पीछे उन्हें आवाज़ें कसते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं कि हमारी माएँ, बहनें, भाई, हर बंदा कर सकता है, पढ़ा लिखा ना भी हो और पढ़ा लिखा हो वो भी कर सकता है। इस वक्त नुमान आलम साहब की पूरी टीम मेरे साथ मौजूद है। थोड़ी थोड़ी उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि आपको कितनी सक्सेस मिली है। अच्छा, टाइगर और मुर्शिद दोनों लक़ब से पुकारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में आप वर्क कर रहे हैं, पाकिस्तान में कितनी को टीमें आपके नीचे जो है वर्क कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो टीम है इस टाइम मेरी 2 लाख प्लस लोगों की टीम है। 2 लाख प्लस? 2 लाख प्लस। ठीक है। और और इनकम कितनी है? हाँ, टीम तो 2 लाख प्लस है, इनकम कितनी है? उनकी इतनी इनकम है कि शायद लोगों की जॉब लाइफ के अंदर जितनी सालाना इनकम होती है उतनी हमारी जो है टीम के लोगों की एक मंथली इनकम है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आपकी मंथली। जी। तो मसलन कि मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो इनकम है, FIA मैं पढ़वाता हूँ ना पहले आगे पीछे, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त कुमार है। क्या कहते हैं आप देखने वालों को, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, काम भी बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आपकी पूरी टीम आ गई है। बिल्कुल। पाकिस्तान में करने क्या जा रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट है, लोगों के साथ स्कैम करने जा रहे हैं या लोगों को फ़ायदा देने जा रहे हैं? देखिए, स्कैम का ताल्लुक जो है वो हमेशा इंसान के कम नॉलेज की वजह से होता है। जितने भी लोग स्कैम का शिकार होते हैं या जितने लोग लूटे जाते हैं या जितने लोग इस इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं, सिर्फ उसकी एक ही बात है कि उनके अंदर नॉलेज की कमी होती है। और हमारी लीडरशिप का ये बेनिफिट है कि हम नॉलेज भी देते हैं और साथ साथ अर्निंग का तरीका भी सिखाते हैं। और जब कोई भी पर्सन लाइफ के अंदर अपनी अगर नॉलेज लेने का शौकीन हो, सीखने की लगन रखता हो, तो उसको कभी भी जो है धोखा, फ्रॉड या स्कैम का शिकार नहीं होता। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी टाइगर मुर्शिद की। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इस वक्त मेरे साथ जो कि इंटरनेशनल लेवल पे लीड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, इस ऑनलाइन वर्क को, मनी भाई के नाम से इनको पुकारा जाता है। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह प्रोजेक्ट पाकिस्तान लेके आए हैं और क्या क्या आपके ड्रीम्स हैं और लोगों के क्या क्या ड्रीम्स पूरे करने आए हैं। मियां ज़र साहब भी दुबई से लाहौर तशरीफ़ लेके आए हैं, इनसे भी पूछते हैं सक्सेस क्या है इनकी, करने क्या जा रहे हैं पाकिस्तान में। दुबई में तो बड़े पैसे कमा लिए हैं, जेब बड़ी गर्म कर ली है, अब पाकिस्तान में खर्चने आए हैं या इधर लगाने हैं क्या करने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले हम सारी बातें छोड़ें, मनी भाई क्यों कहते हैं आपको? देखें, मनी भाई मुझे दोस्त इसलिए कहते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ अटैच किया, उनको ऑनलाइन अर्निंग सिखाई और लोगों ने बड़ा अच्छा पैसा कमाया। अगर मैं फिगर्स में आऊँ तो बड़ी ये एक ऑकवर्ड सा मोमेंट हो जाएगा, लेकिन हमारे इतने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस स्टोरीज हैं हमारी टीम में, इतने जो है लोग पैसा कमा रहे हैं, जिसकी वजह से फिर लोगों ने मुझे ही मनी भाई कहना शुरू कर दिया कि जो इसके साथ अटैच होता वो फिर पैसा कमाना शुरू। अच्छा, पाकिस्तान में आपको कहते हैं या बाहर भी? ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 20 प्लस कंट्रीज में लोग इसी नाम से जानते हैं। बेसिकली हम एक ऐसी सदी में रह रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो लाजमी नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे आए, फैमिली भी लॉगिंग करें या कुछ ऐसी चीज़ें जो इस वक्त लोग कर रहे हैं, ट्रेंडिंग जा रही हैं, लेकिन इनसे हट के बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे पैसा कमाया जा सकता है। जैसे कि हम दुबई में टेक्नोलॉजीज की हब है दुबई, आप सबको पता है। बिल्कुल। हम दुबई में काम कर रहे हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ, आए दिन नई नई चीज़ें आती हैं। जैसे अभी प्रूफ ऑफ फ्यूजन एक दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, उसके साथ ये अटैच है मेटावर्स और इन चीज़ों के ऊपर। मेटावर्स ओके जी। तो दुबई इन चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहा है। ठीक है। और पूरी दुनिया इन चीज़ों के ऊपर लगी हुई है
اور پاکستان میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کی اویئرنیس دی جائے. ٹھیک ہے. تو ہماری کوشش بیسیکلی یہ ہے کہ پاکستان میں یوتھ کو, ینگ جنریشن کو, فیمیلز کو, بچوں کو اسپیشلی ٹھیک ہے ہم اس طرف موو کریں. اب اچھا بچے فیمیلز کا کیسے آ گیا ذہن میں؟ جی فیمیلز کا کس طرح آیا, بچوں کا کس طرح آیا, ان پڑھ لوگوں کا کس طرح ذہن میں آ گیا؟ دیکھیں فیمیلز کی اگر بات کریں تو فیمیلز کو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی میری لائف کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے, یا پھر ان کو اسٹڈی کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے, جاب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں, تو بہت سارے مسائل ملتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. پھر ان کو کیریئر میں گرو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, اور اسپیشلی پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں. تو ہم ایسی چیزیں انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں پاکستان میں جس میں فیمیلز گھر میں رہ کے, گھر میں بیٹھ کے اچھا پیسہ کما رہی ہیں. اگر اس وقت میں اپنی بات کروں تو آلموسٹ 70,000 پلس ایسی فیمیلز ہیں جو پاکستان میں رہتے ہوئے 5 لاکھ 6 لاکھ منتھلی کما رہی ہیں. لیکن یہ میری سیٹسفیکشن یہ نہیں, ہم اس سے نیکسٹ لیول پہ جانا چاہتے ہیں. اس کوانٹٹی کو بھی میں تو سوچ رہا ہوں پوڈ کاسٹنگ چھوڑوں, یہ کام چھوڑ کے میں بھی ادھر ہی آ جاؤں. بالکل یہ ہم آپ کو مجبور کر دیں گے اس کام کے اوپر, نو پرابلم. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم ایک ایسی چیز لے کر آ رہے ہیں جس کا نام ہے الفا وی آر. الفا وی آر ایک میٹاورس کی ایک پروڈکٹ ہے. یہ وی آر گلاسز ہیں, گوگلز کہہ لیں وی آر, جو جس میں لوگ میٹاورس میں بچے کیا کرتے ہیں, پاپا سے مما سے موبائل لیا, کھینچو جی میں نے کیا کرنا ہے, میں نے گیم کھیلنی ہے, تو گیمز پہ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں, ٹائم میں کہوں گا ویسٹ کر رہے ہیں, اپنا بھی پھر پیرنٹس کا بھی سب کا پھر کنسنٹریشن چینج ہوتی ہے. تو ہم کچھ ایجوکیشنل لے کر آ رہے ہیں میٹاورس میں جس میں بچوں کی وہ اٹینشن گین کرے گا. ٹھیک ہے. بچے موبائل سے دور بھاگیں گے, میٹاورس کی طرف آئیں گے, ٹیکنالوجی کو سیکھیں گے, وہاں پہ گیمز پلے کریں گے, وہاں پہ اور بہت ساری ان کے لیے ایکٹیویٹیز ہوں گی, لرننگ ہوگی, اور بچپن سے ہی وہ ٹیکنالوجی کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہماری کچھ پلاننگز ہیں. نام ہوگا تو بدنام بھی ہوں گے. گفتگو سنی آپ نے منی بھائی کی. اس وقت فریم میں ایک اور بھائی موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. چھوٹے سے ہیں لیکن تباہ کن جو ہے کام کر رہے ہیں اس وقت لاہور میں. منی بھائی کی جو انٹرنیشنل لیول پہ آن لائن پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں اور پاکستان آئے ہیں اس وقت, جو پاکستان میں لیڈ کرتے ہیں اس وقت شاہ زیب میرے ساتھ موجود ہیں. چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ. شاہ زیب صاحب آپ ماشاءاللہ چھوٹے سے ہیں جی لیکن اتنا بڑا دھماکہ پاکستان میں, آپ اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے ہیں, اور آپ کے خطاب سے بھی بڑا, وہ میں نے سنا ہے کہ کسی خطاب سے آپ کو لوگ جانتے ہیں, وہ کیا کون سا خطاب ہے؟ دیکھیں وہ الحمدللہ میرا نام شاہ زیب فخر ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے میرے استاد مسٹر نعمان علم چودھری اینڈ میاں اظہر نے جب انہوں نے میرے کندھوں پہ یہ ذمہ داریاں سونپی, اور پھر میں نے پاکستان میں لیڈ کیا الحمدللہ سے, اور بہت سی کامیابیاں سمیٹی. ٹھیک ہے. تو اس کامیابیوں کو جب سمیٹا تو پھر مجھے خطاب ملا فخر لاہور کا. اچھا, فخر لاہور کا وہ خطاب ملا؟ جی, تو مجھے فخر لاہور کہتے ہیں. اچھا, ارننگ کتنی ہے آپ کی, ذرا یہ بتائیں نا. وہ میں آپ کو آف دا کیمرہ بتاؤں گا. ادھر کیوں نہیں بتا رہے, کیا وجہ؟ بس بہت سی وجوہات ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں پاکستان میں آپ کس طرح لیڈ کریں, کیونکہ پاکستان میں لیڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو. اٹس ویری ہارڈ اینڈ ڈیفیکلٹ, کیونکہ بہت سے یہاں پر ہمارے یہاں ایجوکیشن کی بہت کمی ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے, چیزوں کا نالج نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو ہم نے بہت ایفرٹ کی ہے لوگوں کو ٹیچ اینڈ ٹرین کرنے کے لیے, اور پھر یہاں پر مینجمنٹ لیولز پہ جو ہم نے کام کیے ہیں الحمدللہ سے, ہمارے بہت سے میگا ایونٹس, سیمینارز اور کافی کچھ ہم نے جو ہے نا پاکستان میں ڈلیور کیا ہے. اور اب تو جو ہم کرنے جا رہے ہیں انڈر دا لیڈرشپ آف مسٹر نعمان عالم اینڈ میاں اظہر دا منی بھائی, ایک ہسٹری کریٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں, اور اس کے اوپر ابھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں اور بہت پریشر ہے, کام کا لوڈ ہے, جس کو انشاءاللہ ہم ویری سون آپ لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. اور اسی منتھ کے اینڈ میں جب ایک سرپرائز آئے گا لوگوں کے سامنے تو پتہ لگے گا کہ فخر لاہور نے کچھ لیڈ کیا ہے. میں ان کی باتیں سن کے بڑا ہی حیران ہوا کہ یار چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ. ایک بھائی جو ہے, جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں, ظہور مالیہ بھائی, ڈائریکٹر بھی ہیں, پروڈیوسر بھی ہیں, وہ یار ایک کی فیلڈ ایکٹنگ تے ایک دوجا بزنس تے آ گیا. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی, لیکن بڑا ہی کنٹراسٹ مارا ہے ان دونوں نے. ان سے تو پیسے سنبھلتے نہیں, نیچے گرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں میرے پاس. سارے میرے بھائی جو آئے ہیں ظہور مالیہ صاحب کے ریفرنس سے آئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہیں. بہت ہی بڑا پروجیکٹ پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں, اور یہ پروجیکٹ آپ لوگ دیکھیں گے, ٹائم کم ہے لیکن دھماکے دار پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے. چودھری عالم صاحب, منی بھائی, شاہ زیب, مرشد, یہ سارے آئے ہیں ظہور مالیہ بھائی کے ریفرنس سے, جو کہ میرے بہت اچھے دوست ہیں. عالم شاہ زی سے اپنے میزبان شاہ زیب عالم کو اجازت دیں. خدا حافظ.